एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज से जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो कार्बोहाइड्रेट होगा, जो कि बायोमोलिक्यूल्स का ही पार्ट है। हमने जो फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन को कवर कर लिया था। सेकंड वीडियो के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स कवर करेंगे। कार्बोहाइड्रेट शुरू होने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो एनसीईआरटी के अंदर बहुत ही कम दे रखा है, या फिर कह सकते हैं हम कि एक या दो पैराग्राफ में दे रखा है। ठीक है, वो डायरेक्टली मतलब बहुत ही इरेगुलर सीक्वेंस दे रखी है उसकी, कि प्रोटीन्स के बाद डायरेक्टली उन्होंने पॉलीसेकेराइड को शुरू कर दिया है ना। तो हम पूरा सीक्वेंस वाइज जो कार्बोहाइड्रेट टॉपिक है उसको करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो ये नोट्स हैं, मतलब जो बेसिक से आपको पता होना चाहिए ना कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। तो बेसिक से हम एडवांस लेवल तक या फिर एनसीईआरटी के लेवल तक जाने के लिए हमने एक छोटी सी एक रेफरेंस बुक का सहारा लिया है, जिस बुक का मैं नाम आपको बता देती हूँ कि बायोकेमिस्ट्री की जो सबसे अच्छी बुक है वो लेनिन्जर है ना। लेनिन्जर से आज हम कर रहे हैं ये कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक। तो जिनको मतलब डाउट हो रहा होगा ना कि ये तो बहुत ही इरेलेवेंट सा है ना, कि बहुत ही ज्यादा एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, तो बस थोड़ा वो रखो कि एनसीईआरटी में इन्होंने बहुत ही ज्यादा वैसे दे रखा है कि एक पूरा पैराग्राफ दे रखा है, फिर प्रोटीन्स का दे रखा है, फिर पॉलीहेड्रेट्स का दे रखा, पॉलीसेक्राइड्स का दे रखा है। तो उसकी वजह से मतलब बच्चे बहुत ही ज्यादा सीक्वेंस में अरेंज नहीं हो रखा, तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और पूरा कार्बोहाइड्रेट्स को डीप में नहीं दे रखा इतना, है ना। तो अगर हम पढ़ रहे हैं तो बेसिक से उठा के हम बिल्कुल लास्ट तक जाएंगे, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अभी अपने इसी टॉपिक से, कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट को सब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलते हैं, या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बोलते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में देखो, पॉली का मतलब होता है मोर, हाइड्रोक्सी मतलब ओएच ग्रुप। तो एक से ज्यादा, पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा, हाइड्रोक्सी ओएच ग्रुप हो गया है ना, एल्डिहाइड। तो एक तो होगा नहीं, सिंपल बात है ना। सेक्राइड यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सेक्राइड। सेक्राइड को हम जो टेक्निकल टर्म होती है उसको हम शुगर बोलते हैं। शुगर होता है। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है 3? क्योंकि देखो आपने बात की पहले यहाँ पर पॉलीहाइड्रोक्सी, है ना, तो मतलब एक तो होगा नहीं, एक से ज्यादा ही होगा। तो एक से ज्यादा क्या होगा, दो होंगे, है ना। तो दो हमने कार्बन ले लिए, टू हाइड्रोक्सी, टू ओएच ग्रुप, टू ओएच ग्रुप ले लिया और एक एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया। एल्डिहाइड हम इसलिए लेते हैं, एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है वो हम टर्मिनल पे लगाते हैं हमेशा, और जो कीटोन ग्रुप होता है वो हमारा इंटरमीडिएट ग्रुप लगता है, इसलिए इसको हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलेंगे, इसको हम पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बोलेंगे। ठीक है, पॉली में तीन 1 2 हाइड्रोक्सी हो जाते हैं, और लास्ट में हमारा टर्मिनल ग्रुप पे अटैच हो जाता है एल्डिहाइड, और कीटोन में बीच में इंटरमीडिएट में हम अटैच कर लेते हैं क्या, कीटोन ग्रुप। ठीक है, अब इसके टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है उसको हम बोलेंगे मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड, मोनो का मतलब होता है सिंगल, है ना, सिंगल शुगर। सेक्राइड हमने क्या बोला, शुगर होता है। ओलिगो, ओलिगो हमने क्या बोला, ओलिगो हमारा क्या है, ओलिगो इज 2 से 10 तक, मतलब 10 से जितने नीचे आएंगे उसको हम ओलिगोसेक्राइड बोलेंगे। ठीक है, अब पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड मोर देन 10 शुगर, मोर देन 10 शुगर जो होते हैं वो पॉलीसेक्राइड होते हैं। अगर हम सी से देखो, अगर मैं ये कह रही हूँ कि एक मोनोसेक्राइड है ना, तो मोनोसेक्राइड है, तो आप सिंपल खुद बताओ कि मोनोसेक्राइड में तो कितने नंबर ऑफ कार्बन से मिलके बना होगा ना, है ना। कार्बन तो होंगे ना इसके अंदर, कार्बन 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 कार्बन, तो कितने नंबर ऑफ कार्बन से मिलके बना है ना। तो उसको हम आगे आगे नेमिंग करते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था जो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन होता है वो 3 होता है ना। तो 3 से होगा, तो 3 को हम क्या बोलेंगे, 3 हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायोज, 3 ट्रायोज हो जाएगा। C4 क्या हो जाएगा, टेट्रोज। C5 पेंटोज, C6 हेक्सोज, एंड C7 इज हेप्टोज, C7 इज हेप्टो। ठीक है, तो 2 to 9, 2 3 4 5, ठीक है, तो ये ओलिगोसेक्राइड हो गया। अगर 2 को हम क्या बोलेंगे, डाइसेक्राइड हो गया, ट्राइसेक्राइड हो गया ना, एज सच। मोनोसेक्राइड्स की बात, अगर हम पॉलीसेक्राइड की बात करेंगे तो एक से ज्यादा होते हैं वो शुगर में। ठीक है, आई बात समझ में, पूरा प्रोसेस ये पूरा काम आ गया। अब कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स कितने कैसे कैसे इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है हमारा स्ट्रेट चेन का, एक स्ट्रक्चर होता है हमारा रिंग फॉर्म का। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन तो सिंपल पूरी स्ट्रेट चेन बन जाएगी, सी 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 सी, है ना। ठीक है, ये पूरी स्ट्रेट चेन बन जाएगी। और अगर मैं बात करूं रिंग की, तो 2 टाइप की होती है, एक होती है हमारी पायरेनोस, एक होती है हमारी फ्यूरोनोस। ठीक है, तो पायरेनोस एंड फ्यूरोस। अब ये बता रखा है कि विद इन द रिंग, है ना, अगर 5 कार्बन अंदर रिंग के अंदर होंगे, 1 2 3 4 5 विद इन द रिंग, तो हम क्या बोलेंगे, पायरेनोस होगा। और 4 कार्बन विद इन द रिंग होगा तो उसको हम बोलेंगे फ्यूरोनोस होगा। क्या बोलेंगे उसको हम, फ्यूरोनोस होगा। ठीक है,
अब हम मोनोसेक्राइड की बात करते हैं, ठीक है। अब इसको आगे हम लेके चलेंगे जब हम रिंग का स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रेट चेन से जब हम रिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम इसको लेके चलेंगे। अब सबसे पहला जो हमारा टाइप था वो था हमारा मोनोसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड के अंदर हम सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम ग्लूकोज को लेते हैं, ग्लूकोज को पढ़ते हैं। तो ग्लूकोज क्या है, हमारा हेक्सोज शुगर है। हेक्सोज शुगर मतलब जिसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, हेक्सोज शुगर हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलेंगे। स्ट्रेट चेन के अंदर देखो एक चीज आपको याद रखनी है, देखो यहाँ पर ना जो स्ट्रेट, देखो सब में ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच है ना, राइट साइड में है। बट एक चीज है यहाँ पर कि जो थर्ड पोजीशन वाला 1 2 3 थर्ड पोजीशन का जो ओ एच की जगह यहाँ पर एच है, यहाँ पे क्या है, ओ एच की जगह एच है। तो ये पता होना चाहिए जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर सारे जगह तो ओ एच होता है ना। पर जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑब्वियस बात है 6 नंबर ऑफ कार्बन का होगा। तो कैसे बनाएंगे इसको हम, देखो इसको हम कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे देखो। तो आपको पता है, पहले कार्बन लिख लो सारे, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 कार्बन लिख लिए हमने। अब आपको पता है कि हमने एल्डिहाइडिक जो ग्रुप था हमारा कहाँ लगाया था, टर्मिनल पे लगा दिया था, है ना। तो इसकी वैलेंसी अब यहाँ पर ओ एच, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि जो हमारा थर्ड नंबर ऑफ कार्बन है, थर्ड नंबर ऑफ कार्बन है उसकी जगह ओ एच की जगह क्या आ जाता है, यहाँ पर रिवर्स हो जाता है दोनों का, है ना, रिवर्स हो जाता है दोनों का। अब यहाँ पर ओ एच ओ एच ओ एच 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 एच, नीचे क्या हो जाएगा एच, है ना, यहाँ पर भी एच। अब यहाँ पे तो 4 वैलेंसी हो ही गई है कार्बन की, तो सेटिस्फाई हो गया है पूरा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हो जाएगा, किसका, ग्लूकोज का। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, ग्लूकोज का, जो कि 6 कार्बन का है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो जाता है। समझ में आया बात। इसी से ही हम क्या बना लेते हैं आगे, हमारा रिंग स्ट्रक्चर की इसी से फॉर्मेशन हो जाती है, रिंग स्ट्रक्चर की इसी से फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। आई बात समझ में पूरा। अब देखो इसमें देखो रिंग रिंग स्ट्रक्चर में अगर मैं बताऊं तो रिंग स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो रिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपको ना स्ट्रेट चेन में से जो स्ट्रेट चेन होती है उसका जो सेकंड नंबर ऑफ कार्बन, लास्ट सेकंड है ना, सेकंड लास्ट, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, देखो सेकंड लास्ट नंबर जो ये वाला है ना, सेकंड लास्ट के ऊपर अटैक होता है। अटैक किसका होता है कि जो O2 का रिमूवल हो जाता है, मतलब O2 जुड़ता है ना, O2 का रिमूवल हो जाएगा। O2 से जोड़ना है तो O2 से जोड़ेगा तो इसका रिमूव, तो यहाँ जाके ये अटैक करता है किसके पास, O2 के पास अटैक करता है। तो क्या बनाएगा, O2 के पास अगर अटैक कर लेगा तो यहाँ से ये सब चीजें गायब हो जाएंगी। अब C की जगह O यहाँ और H यहाँ, ठीक है। क्या बताया मैंने, O यहाँ, सॉरी H यहाँ और O यहाँ, है ना, दो 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 अलग अलग थे ना, तो हमने अलग अलग कर लिए। तो O यहाँ और H यहाँ, OH और H यहाँ, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर H बन गया। तो ये देखो ये क्या था कि जितने नंबर ऑफ कार्बन अंदर आए, है ना, कितने नंबर ऑफ कार्बन अंदर आए, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के अंदर रिंग आ गई। क्या बताया मैंने कि जो 5 कार्बन था उसके अंदर रिंग आई है हमारी, है ना, 5 कार्बन के अंदर रिंग आई है। या फिर हम कैसे कह सकते हैं कि 5 कार्बन जो थे ना रिंग के अंदर आ रहे थे। तो आपको पता था कि जब 5 कार्बन रिंग के अंदर आएंगे ना, विद इन द रिंग अगर 5 कार्बन आएंगे तो हमारा क्या बन रहा था, कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा था, हमारा पायरेनो स्ट्रक्चर बन रहा था, है ना, 5 से 5 और 5 से पायरोज, तो पायरेनो स्ट्रक्चर बन रहा था, ठीक है, पायरेनो स्ट्रक्चर बन रहा था। अब पायरेनो स्ट्रक्चर ही देखो यहाँ पे बन रहा है। अब देखो यहाँ पे खुद ही, यहाँ पे क्या है कि देखो ओ है ना, तो यहाँ से वर्ड स्टार्टिंग करते हैं, तो ओ ये सी सी होते हैं, जितने भी ये यहाँ पे जॉइंट्स लगे हैं सब सी है। तो यहाँ पे एच ओ एच ओ एच एच, और एक बात और है, जब आप ओ एच, है ना, जो आपकी राइट साइड में ओ एच होती है या फिर जो राइट साइड में होता है वो हमेशा कहाँ पे आता है, जो राइट साइड में होगा वो हमेशा अपर की तरफ आएगा, अपर पोर्शन पे आएगा। लेफ्ट में होगा वो क्या हो जाएगा, लोअर पोर्शन पे आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे अरेंजमेंट होता है। अब आपको पता है कि थर्ड कार्बन पे तो उल्टा होता है, तो थर्ड कार्बन पे एच नीचे आएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा बन जाएगा। अब लास्ट में देखो यहाँ पे देखो ये CH2OH बन जाएगा। क्या बोला है यहाँ पर, ये CH2OH, यहाँ पर ये जो ये है ना ये बन गया, वेट इसको बोलते हैं CH2OH, है ना, ये वाला ये पूरा बन जाएगा। CH2 मतलब CH2OH, है ना, और एक H बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बल्की ग्रुप हो जाएगा। तो जो बल्की ग्रुप होता है उसको हम क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं। बल्की ग्रुप को क्या रखते हैं, हम ऊपर रखते हैं। दैट्स वाई जो CH2OH है वो यहाँ पर ऊपर है और जो H है वो नीचे है ना। बल्की ग्रुप को हम ऊपर ही रखते हैं, अलग ही रहे तो ये अच्छा है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर को बिगाड़ देता है। ठीक है, आया समझ में। तो हमने क्या बोला, स्ट्रेट चेन से हमने पूरा रिंग स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया, आराम से सीख लिया। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप मुझसे, मैं जरूर उसका रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, आप देख लेना पहले वीडियोस में मैं रिप्लाई करती हूँ। तो मोनोसेक्राइड्स के अंदर हम किस किस की बात करें, दो टाइप के शुगर की बात करते हैं। एक हमने राइबो शुगर की बात करी, एक हमने डी राइबो शुगर की बात करी। अभी तक हमने ग्लूकोज की बात की, ग्लूकोज का हमारा स्ट्रक्चर पूरा क्लियर है। ठीक है,
ग्लूकोज का स्ट्रक्चर के बाद हम देखेंगे, देखो ये जो चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए जब भी इस चैप्टर की रिकॉर्डिंग्स देखो है ना, तो उस चैप्टर को अपने नोटबुक में, जो आपकी रफ नोटबुक है उसमें अपने स्ट्रक्चर्स को बना के देखो। ग्लूकोज को स्टेट चेन को कैसे बनाना है, फिर उसके बाद रिंग चेन को कैसे बनाना है, राइबोज कैसे बनेगा, डी ऑक्सी राइबोज। अगर आपने ग्लूकोज सीख लिया तो ये सारे दाएं बाएं हाथ का खेल है आपके, ठीक है। तो पेंटोज, पेंटो शुगर बोलते हैं किसको, सुक्रोज को, सॉरी राइबोज को, है ना। ये क्या है हमारा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। जितने भी OH होते हैं, देखो उसके अंदर तो हमने क्या देखा था कि जो थर्ड पोजीशन पे जो H होता है ना, थर्ड पोजीशन पे जो H होता है वो राइट साइड में होता है। बट जो राइबोज होता है उसके अंदर तो कोई भी ऐसी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती कि थर्ड पोजीशन पे राइट होगा, है ना। सब में OH जो ग्रुप होता है वो कहाँ पे होता है, राइट साइड में होता है। तो ये राइबोज बना पाओगे, आराम से बना पाएंगे। अब हमें पता है कि जो राइबोज है वो कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का, है ना, बोला था ना मैंने 5 कार्बन का है। तो सी है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन का है। अब 5 कार्बन होने के बाद आपको पता है कि ये क्या है हमारा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ना। तो यहाँ पे H, ये OH, तो हम ये वेरिएबल्स सब में आपको पता है, यहाँ पे कोई भी ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है कि सब राइट में आएगा। तो सारे जो OH होंगे वो कितने होंगे, सारे OH राइट में आ जाएंगे। अब OH जब राइट में आएंगे तो लेफ्ट में HS आ जाएंगे ना। ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा 1 2 3 4 5, 5 थे ना इसमें कार्बन, हाँ। तो ये हमारा स्ट्रक्चर क्या बना, राइबोज बना। क्या बना, राइबोज बना। अब सिंपली अगर आप इसका रिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो सिंपल बात है, जैसे आपने उसका स्ट्रक्चर बनाया था रिंग का, वैसे इसका बना दोगे। कैसे बनाओगे, जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा, इसका इसका स्ट्रक्चर हमारा इससे बनेगा। देखो जब हमने क्या किया था, सेकेंड लास्ट जो कार्बन, हमने सेकेंड लास्ट कार्बन लिया था, है ना, इसको अटैक कराया था O पे। जब अटैक किया था तो C जो O था, ये एक OH बन गया था और एक O बन गया था, और बाकी ये सारा निकल गया था, है ना। यहाँ से जो ग्रुप था, ये ग्रुप अड़चन पैदा कर रहा था, तो इसलिए हमने इसी को रिमूव कर दिया। इसी को रिमूव करने के बाद जो ये बचा, ये बन गया, है ना। ये बनने के बाद जितना ज्यादा, मतलब पूरा जब हमने अटैक कराया, जो बीच में आए, कितने बीच में आए, कितने नंबर ऑफ कार्बन बीच में आ रहे, 4 नंबर ऑफ कार्बन बीच में आ रहे। सिंपल बात है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे -1 कर दो, n-1 उतने नंबर बीच में आएंगे। तो कितने आएंगे, 4, 4 बीच में आएंगे। तो 4 बीच में आएंगे तो क्या बनेगा हमारा, पायरिनोज स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा, सॉरी फ्यूरिनोज स्ट्रक्चर बनेगा। फ्यूरिनोज 4 मेंबर की रिंग होती है, फ्यूरिनोज स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो फ्यूरिनोज स्ट्रक्चर बनने के बाद सेम एज इट इज सी, तो आपको पता है यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो OH ऊपर नीचे, OH नीचे, OH H, है ना, OH H, पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा पूरा स्ट्रक्चर। समझ में आया, पूरा राइबोज की बात है। अब हम बात करते हैं डीऑक्सी राइबोज। सिंपल बात है, जब ऑक्सीजन से, मतलब डीऑक्सी, क्या बोला हमने, डीऑक्सी राइबोज, तो ऑक्सीजन मतलब राइबोज के अंदर ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाना, तो वो डीऑक्सी राइबोज होगा। अब जो ये राइबोज था, ये वाला राइबोज था, ये किस में प्रेजेंट था, हमारा RNA में प्रेजेंट था। जब हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे आगे तो हमें पता चलेगा RNA और DNA क्या होता है। ये किस में प्रेजेंट था, हमारा RNA में। इसी को हमने बोल दिया था हमारा राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या बोला था, राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोल दिया था, है ना, इसको। और जो DNA था, DNA क्या था, DNA के अंदर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा तो ऑब्वियस ही बात है, जो ऑक्सीजन होगा उसका रिमूवल हो जाएगा। ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाएगा तो डीऑक्सी फाउंड इन द DNA। जो ड्राइव शुगर होगी वो राइबोज होगी, तो राइबोज में से ऑक्सीजन का जो रिमूवल हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। उसमें से हमने O2 का रिमूवल कर दिया। आई बात समझ में पूरी, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट जो है ना, क्या है, नेक्स्ट, है ना। अब हमें ये पता होना चाहिए, जो डीऑक्सीराइबो शुगर में से एक, चलो मैं करके बता देती हूँ आपको डीऑक्सीराइबो शुगर वाला। वेट, तो देखो सबसे पहला तो हमने क्या लिया, हमने राइबोज बनाया। एक राइबोज, आपको पता है जो राइबोज की जो रिंग होती है वो 5 नंबर मेंबर की रिंग होती है ना। बड़ी गलती से बना दिया, ये तो है, गलती से हो गया। ये 5 मेंबर की रिंग होती है। राइबोज की जो रिंग होती है वो कितनी होती है, 5 मेंबर्स की रिंग होती है। अब 5 मेंबर्स की रिंग होगी तो यहाँ पे अटैचमेंट होगी, है ना। तो यहाँ पे अटैचमेंट होने के बाद HOH, फिर यहाँ पर आएगा हमारा HOH, HOH, है ना, HOH, ठीक है। ये पूरा। अब आपको पता है कि ये डीऑक्सी है ना, डीऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाना, तो O2 का रिमूवल हो जाना, ठीक है। O2 का अगर रिमूवल हो जाएगा तो यहाँ से कहाँ से निकालोगे आप वाटर, तो सेकंड कार्बन पे, मतलब सेकंड कार्बन, जो सेकंड कार्बन है हमारा, वहां से O2 का रिमूवल होगा। तो फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ से निकल गया, है ना। अगर यहाँ से निकल जाएगा तो ये हट जाएगा, ये हटने के बाद क्या बन जाएगा, सिंपल है, ये क्या बन जाएगा हमारा, HH। तो इस पोजीशन पे H और H बनेगा और सारे पोजीशन पे सेम रहेगा, OH OH
HOH एंड HOH, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, DNA का मॉलिक्यूल बन जाएगा, DNA बन जाएगा। ये आई बात समझ में, ठीक है। अब अगर ठीक है, ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो सेकंड टाइप था जो कार्बोहाइड्रेट्स का, वो क्या था, ओलिगोसैकेराइड्स था। किसकी बात कर रहे थे हम, ओलिगोसैकेराइड्स की बात कर रहे थे। ओलिगोसैकेराइड के अंदर मोस्टली हम क्या पढ़ेंगे, डाइसैकेराइड्स की बात करेंगे। डाइसैकेराइड्स के अंदर हमने माल्टोज की बात की थी, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। तो फर्स्ट हमारा माल्टोज, सेकेंड इज लैक्टोज एंड थर्ड वन इज सुक्रोज, ठीक है। तो माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज और ग्लूकोज मतलब दो सब यूनिट, दो ग्लूकोज की यूनिट मिला के क्या बनाएंगी, माल्टोज बनाएंगी। अब लैक्टोज क्या होता है, बीटा ग्लूकोज बीटा गैलेक्टोज, ये लिख सकते हो बाकी आपको पता होना चाहिए। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। ये किस में प्रेजेंट होता है, मिल्क में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब सुक्रोज, जो आपके घर में आप चीनी खाते हो उसको हम सुक्रोज बोलते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब मैं अगर ये बोलूं कि जो मेरा दो ग्लूकोज है ना, मैं माल्टोज का अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊं, देखो माल्टोज का अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊं माल्टोज का, तो आपको पता है माल्टोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलके बना है वो स्ट्रक्चर, है ना। तो ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलके बना है तो कैसा होगा, आपको पता है जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमारा पायरेनोज होता है ना, पायरेनोज होगा, ठीक है। ये हो गया प्लस ग्लूकोज, आपको पता है इसमें भी प्लस ग्लूकोज लगेगा, है ना, ये भी हो जाएगा। ये देखो पूरा ग्लूकोज। अब आपको पता है जो हमारा फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन होता है उसके अंदर, उसको तो सेम ही रहता है ना, वो तो सेम ही रहता है। अब उसमें तो क्या है, उसमें OH, एच जो था वो कहाँ लग रहा था, OH नीचे, है ना, HOH। यहाँ पे H लगेगा, सॉरी यहाँ पे OH लगेगा, यहाँ पे H लगेगा, फिर यहाँ पर OH, नहीं नहीं, यहाँ पे H और यहाँ पे OH, क्योंकि आपको पता है थर्ड नंबर पे कार्बन पे चेंज था, CH2OH और ये H, ठीक है। सेम ऐसे बन जाएगा। अब जब सेम बनेगा तो जब इन दोनों के अंदर लिंकेज होगी, है ना, दोनों के अंदर डाइसेक्राइड है ना, तो दो की यूनिट का सब यूनिट, दो सब यूनिट्स को ज्वाइन करना डाइसेक्राइड्स हो गया। तो इसके अंदर जब लिंकेज बनेगी तो वाटर का रिमूवल हो जाएगा। अब वाटर का जब रिमूवल होगा तो एक H यहाँ से लिया जाएगा, एक H यहाँ से लिया जाएगा और एक O2 यहाँ से, तो ये पूरा रिमूवल हो जाएगा वाटर का। तो ये फॉर्मेशन होगा, क्या बोला मैंने, जो इसकी फॉर्मेशन होगी, है ना। तो यहाँ मैं बता देती हूँ, यहाँ पर देखो H, फिर इसको ऐसे बना के हम क्या बना देंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा, H तो हो गया, तो O यहाँ पे बनेगा, ठीक है। O क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा, तो H, है ना, H, क्योंकि OH हमने यहाँ से निकाल दिया H से, तो ये क्या निकल गया, पूरा वाटर निकल गया, वाटर रिमूवल हो गया। तो क्या बना, ये बना। तो जो ये लिंकेज होती है ना, जो ये लिंक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, जहाँ पे ये जो ये लिंकेज दिखा रखी है आपको, ये लिंकेज है ना, ये लिंकेज, इस लिंकेज को हमने क्या बोल दिया, ये हमारी क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। क्या लिंक, कौन सी लिंकेज है ये, दिस इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना। इस लिंकेज को हमने बोला कि हमारी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ये हमारी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो अगर मैं एक आम भाषा में बोलूं कि दो शुगर को, अगर मैं दो शुगर मॉलिक्यूल्स को मिलाऊंगी, है ना, दो शुगर को मिलाऊंगी, लिंक करूंगी दो शुगर के मॉलिक्यूल्स को, तो उसमें वाटर का लॉस होगा, और वाटर के लॉस होने के बाद हमारी जो लिंकेज फॉर्म होगी दैट विल बी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बनेगा, वो हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा। समझ में आया पूरा प्रोसेस क्या है, ठीक है। वो हमारा क्या बनेगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगा, है ना। ये हो गया। अब दूसरी चीज, दूसरा क्या है, अब हम लास्ट जो बचा है ना, ये अब हम बात करेंगे हमारी पॉलीसेक्राइड्स की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, पॉलीसेक्राइड्स की बात कर रहे हैं। अब पॉलीसेक्राइड्स के अंदर कुछ कुछ चीजें हैं। अब पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है, मोर देन 10 नंबर ऑफ कार्बन। दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा होमोपॉलीसेक्राइड और एक होता है हमारा हेट्रोपॉलीसेक्राइड। अब होमो के नाम समझ में आ रहा है कि सिमिलर चीजें हैं, हाइड्रो का मतलब डिफरेंट चीजें हैं। तो होमोसेक्राइड दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टोरेज और एक होता है स्ट्रक्चर। स्टोरेज क्या करता है, देखो स्टोरेज है तो एग्जिस्ट इन द स्टोर्ड फॉर्म, है ना, स्टोर फॉर्म में एग्जिस्ट, स्टोर होगा बेसिकली, ये इसको स्टोर करने के लिए काम किया जाता है। नॉन, ये क्या हो गया हमारा, नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव मतलब कि जो रिएक्ट ना करे। अब ऑब्वियस सी बात है, जो चीज आप स्टोर करोगे अगर वो रिएक्ट कर रही है ना, तो क्या मतलब वो उसका स्टोर होने का, इसलिए उसको उसका मतलब नहीं रहता, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो इसलिए हम जो ऐसी चीजें स्टोर करते हैं जो रिएक्ट ना करें, ठीक है। अब स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर होता है वो किसमें वो किसमें होता है, कुछ कुछ सब स्ट्रक्चर्स में होता है, ठीक है। हाइड्रोपोलिसैकेराइड्स ये भी स्ट्रक्चर्स का होता है। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं, इसका एग्जांपल हमारा हाइलुरोनिक एसिड होता है ना, हाइलुरोनिक एसिड होगा। और सेकंड एग्जांपल विल बी पेपिडोग्लाइकेन। पेपिडोग्लाइकेन कहाँ पे मिलता है, एक प्लांट जो बैक्टीरियल सेल वॉल्स होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है पेपिडोग्लाइकेन, ठीक है। आई बात समझ में, इसके स्ट्रक्चर्स भी हम आगे देख लेंगे। आए, ठीक है। तो फर्स्ट जो टाइप का जो हमारा स्टोरेज होता है उसको हम क्या बोलेंगे,
हमारा जो फर्स्ट टाइप का स्टोरेज होगा होमोस पॉलीसेकेराइड का वो होगा हमारा ग्लाइकोजन, देन इट विल बी ग्लाइकोजन स्टार्च इनोलिन, ठीक है। और जो सेकंड वाला सेलुलोज काइटिन, किसका है ये हमारा स्ट्रक्चर का है। और जो लास्ट की जो पेप्टिडोग्लाइकन हाइड्रोनिक एसिड बचेंगे वो किसके बचेंगे, हाइड्रो पॉलीसेकेराइड्स के बचेंगे, ठीक है। अब हम ग्लाइकोजन के बारे में बात कर लेते हैं। ग्लाइकोजन जो होता है वो किस में स्टोर होता है, वो स्टोर होता है एनिमल के अंदर, ठीक है। और ये कुछ करने की इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, ये कितने इससे बना होता है ना, किससे से बना होता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर 2 नंबर ऑफ वो होते हैं, मतलब ब्रांच पॉलीमर होगा तो स्ट्रेट होंगे, ब्रांच होंगे। अगर स्ट्रेट होगा तो 1,4 लिंकेज से प्रेजेंट होंगे, किस पे प्रेजेंट होंगे, 1,4 डाई लिंकेज। देखो अगर मैं बात कर रही हूँ कि स्ट्रेट चेन है तो स्ट्रेट चेन होंगे तो ये 1,4 लिंकेज से होंगी, 1 और 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी, है ना, 1,4 लिंकेज होगी, बीटा लिंकेज, है ना, बीटा 1,4 लिंकेज। और जब अगर ब्रांच होंगे तो कौन सी लिंकेज होगी, तो ये 1,6 बीटा लिंकेज होगी। कैसे, देखो अगर ये स्ट्रेट ऐसे 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 ज्वाइन है ना, तो ये हमारी कौन सी लिंकेज होगी, ये हमारी 1,4 लिंकेज होगी। बट अगर ये ऐसे ज्वाइन है ना, ऐसे ज्वाइन है, तो ये जो दोनों लिंकेज होगी, मैंने क्या बताई, जो ये दोनों लिंकेज होगी, ये दोनों लिंक करेगी, ये 1,6 लिंकेज होगी। ये कौन सी होगी, 1,6 लिंकेज होगी, ठीक है। अब बाकी जो इनमें हो रही है ना लिंकेज, देखो जो इनके अंदर लिंकेज हो रही है, किन के अंदर, इनके अंदर, वो 1,4 ही होगी, ठीक है, वो 1,4 होगी। बट जहाँ पे जोड़ा है, मतलब जहाँ पे जोड़ हो रहा है ना, इन दोनों का जोड़ हो रहा है, यहाँ पे जो लिंकेज प्रेजेंट होती है वो 1,6 लिंकेज प्रेजेंट होती है। आई बात समझ में, ठीक है, ऐसी बात है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक जो स्टार्च है उसकी बात करेंगे। स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है ना, जो कि प्लांट में मिलता है। अगर आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है स्टार्च पॉजिटिव, मतलब स्टार्च प्रेजेंट है। नेगेटिव आ जाए तो स्टार्च का मतलब प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अमाइलोज की बात करेंगे, अमाइलोपेक्टिन की बात करेंगे। अमाइलोज में क्या होता है, अमाइलोज में क्या होगा, हमारा जो आयोडीन ट्रैप्ट हो जाएंगी, ठीक है, ब्लू कलर देंगी जो कि पॉजिटिव टेस्ट देगा, ब्लू कलर देगी जो कि पॉजिटिव टेस्ट देगा, ठीक है। आई समझ में बात, ब्लू कलर में पॉजिटिव टेस्ट आ जाएगा, इनमें अगर भरा हुआ है, ऐसे मान के चल लो अमाइलोज, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट वाला है वो इनोलिन है। इनोलिन क्या होता है, बीटा किसमें प्रेजेंट होता है, इनोलिन हमारा, इनोलिन प्रेजेंट होता है बीटा, सॉरी, प्लांट पॉलीसेकेराइड में स्टोरेज होता है जो कि प्लांट से प्रेजेंट होता है। अब 2 टाइप के होते हैं, आपको बताया था ना, होमोपोलीसेकेराइड थे जो कि स्ट्रक्चर थे, सेलुलोज और काइटिन। अब पता है सेलुलोज होगा वो प्लांट में प्रेजेंट होगा, काइटिन जो बाहर की जो होती है ना इंसेक्ट्स उनमें प्रेजेंट होता है। मोस्ट अबेंडेंट होता है, ये सेकेंड अबेंडेंट होता है। जो इसके अंदर क्या होता है, नैग 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 की होती है ना, नैग नैग की जो होती है बाइंडिंग होती है, नैग 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 से बनता है, और इसके अंदर बीटा ग्लूकोज से बनता है ना, ये हो गया। अब हम बात कर रहे थे किसकी, हाइड्रोपोलिसेकेराइड हो गया, है ना। हाइड्रोपोलिसेकेराइड्स के अंदर हमने 2 बात की थी, एक हमने बात की थी हाइलुरोनिक एसिड की, एक हमने बात की थी पेप्टिडोग्लाइकिन की। तो हाइलुरोनिक एसिड के अंदर क्या आ रहा था, कार्टिलेज मैट्रिक्स आ रहा था, नैग नैग ग्लूकोनिक एसिड आ रहा था। और इसके अंदर बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, और नैग और नैम की कोटिंग होती है इसके अंदर। नैग मतलब एनएसिटाइल, एनेसिटाइल ग्लूकोसामाइन, है ना, ग्लूकोसामाइन होगा, और एनेसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है, इनकी कोटिंग होती है, मतलब इनके उससे बनता है ज्वाइंट। जब ये हो जाएंगे नैग नैम तो ये बनता रहेगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे हमारे रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग की, जो कि लास्ट टॉपिक है इसका, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग में क्या होता है, देखो सिंपल बात है, अगर फैलिंग टेस्ट, इसमें शायद मैंने लिखा नहीं हुआ, मैं दिखा देती हूँ, यही लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग की बात करेंगे, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। तो एक टेस्ट, 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है हमारा फैलिंग टेस्ट और एक होता है हमारा बेंटिक टेस्ट, है ना, फैलिंग और बेंटिक टेस्ट होता है। तो इसके अंदर अगर CO2 कॉपर आयंस रिड्यूस हो जाए, कॉपर आयंस अगर रिड्यूस हो जाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो शुगर है वो क्या है, हमारी रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। अगर नहीं हो तो उसका मतलब क्या है, रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। समझ में आया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो इतना हमारा कार्बोहाइड्रेट है जो हमें हमें करना था। बाकी मैं आपको इसके जो एनसीईआरटी का जो डायग्राम है वो दिखा देती हूँ, ठीक है। हमने ये बात की थी, हमने ग्लूकोज की बात की थी, C6H12O6, है ना, CH2 ऊपर था, OH, है ना, ये हमने पूरा पायरनोस का स्ट्रक्चर बनाया था। फिर हमने राइबोस की बात की थी, राइबोस के अंदर हमारे 5 कार्बन रिंग थी, है ना, अंदर। तो ये हमारा कोड क्या है, शुगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात की थी, ठीक है। और इतना ही आपको करना है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा प्रोटीन होगा, ठीक है। प्रोटीन को भी हम अमीनो एसिड से लेके लास्ट प्रोटीन के स्ट्रक्चर तक देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी ऐसी वीडियोस के लिए
मुझे सपोर्ट करते रहे। और सबसे बड़ी बात ये है कि थैंक यू सो मच, जितना जो भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और जो कमेंट करते हैं उन पे, है ना, अच्छे-अच्छे। मैं आपके कमेंट से, कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, कुछ कमेंट ऐसे होते हैं कि जो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे सुधारने चाहिए, है ना? तो फीडबैक देने चाहिए और दिया करो आप भी सब फीडबैक मुझे, ठीक है? ताकि मुझे पता चले कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है आप लोगों के लिए, ठीक है? और रही बात, मैंने अपने चैनल पे एक शॉर्ट्स अपलोड किया है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स का एक बहुत ही ग्रिप है, जो कि 1 मिनट के अंदर-अंदर पूरा हो जाएगा, ठीक है? आपको पता है कि 1 मिनट के अंदर तो मैगी भी नहीं बनती, ठीक है? तो उसको 1 मिनट के अंदर 52 सेकंड्स के अंदर मैंने उस पूरा कार्बोहाइड्रेट जो हमने अभी पढ़ा है ना, उसको पूरा को एक को समराइज़ कर दिया है। तो आप उस वीडियो को देखिए, आप उस शॉर्ट्स को देखिए, ठीक है? और कु अब ऐसे-ऐसे शॉर्ट्स मैं आपके लिए लाती रहूँगी। और दूसरी बात ये कि अ, पढ़ते रहें, ठीक है? और खुश रहें हमेशा, ठीक है? और क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, बस थैंक यू सो मच। अब एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है आपका, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करते रहें और रिविज़न सबसे ज़्यादा मस्ट है जो करते रहें, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही पढ़ते रहें।